हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप लेकर आया हूं, यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 1 से 7 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है अच्छा रहेगा। आप किसी कार्य को करना चाहते हैं या किसी मामले को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं तो उसमें यह दिन पूरी आपकी मदद करेगा। सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक, आर्थिक या जॉब से रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें यह दिन आपको खासा सपोर्ट करता है। रिलेशनशिप के मामले में, रिलेशन चाहे फैमिली वाले हों चाहे लव अफेयर के हों, उसमें भी ये दिन इम्प्रूवमेंट देगा। किसी भी तरह के विरोधी आपका कोई नुकसान इस दिन नहीं पहुंचा पाएंगे और उनकी सारी चालें व्यर्थ चली जाएंगी। बाकी ये दिन जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में लगभग 100% तक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। 2 जुलाई का दिन भी अच्छा है, 1 तारीख की रिप्लिका जैसा है। बस फ़र्क ये है कि 1 तारीख जो है ये आपको सोशल और फैमिली मैटर्स में ज़्यादा जोर प्रोवाइड कर रहा था, जबकि 2 तारीख आपके लिए इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, इन मामलों में ज़्यादा वजन, ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड करेगा। बाकी चीज़ें अच्छी वैसी ही हैं जैसी 1 तारीख को रहीं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में संघर्ष करते हैं या टारगेट करते हैं अपने आप को किसी विन पोजीशन को अचीव करने के लिए और आप पीछे नहीं हटते बस, तो फिर वो चीज़ आपके लिए अचीवेबल होगी। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, धन की आवक अच्छी रहेगी और कुछ लग्जरियस या दिखावे की चीज़ों पर पैसा खर्च हो, इसकी संभावना बनी है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 3 तारीख सिचुएशन इस तरह की है कि आप किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले जिसे इस्तेमाल करके आप अपने पक्ष में, अपने फेवर में चीज़ों को बेहतर तरीके से चला पावें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप किसी भी तरह की समस्या या प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए एडिशनल सिक्योर सिस्टम जैसी सिचुएशन का यूज करेंगे। जैसे कोई समस्या है, उसे मैनेज करने के लिए आप कुछ सुरक्षात्मक उपाय करें, इसके पॉसिबल चांसेस हैं और वे उपाय आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होंगे। इन्वेस्टमेंट किसी भी लेवल का हो, चाहे आप कहीं पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, इमोशन का इन्वेस्टमेंट करें, संबंधों का इन्वेस्टमेंट करें, उनका आपको उत्तरोत्तर बेनिफिट मिलेगा। चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव, और लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 4 जुलाई का दिन भी अच्छा रहेगा मेष राशि, और ये दिन आपके लिए इस प्रकार से है जब आपके यश में वृद्धि होगी। न सिर्फ यश में बल्कि आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो जाएं। आप अपने आप को किसी क्षेत्र में साबित करना चाहते हैं, अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करके साबित कर पाएँ और दूसरे लोग आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करें, इसकी संभावना बनती है। ये दिन हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से आपको सहयोग देता है, सपोर्ट करता है। व्यापार, आर्थिक मामले, प्रेम संबंध, घरेलू मामले, प्रॉपर्टी का मैटर, बिजनेस का मैटर, इन सभी में ये 100% का सपोर्ट दे रहा है। 5 तारीख कहता है कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिसका प्रयोग अगर आप समझदारी पूर्वक करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप समझदारी पूर्वक प्रयोग नहीं कर पाते तो भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। तो यहाँ पर धैर्य का पालन
थोड़ा पेशेंस बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि विद द पेशेंस आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने में जो लगने वाला समय है उसको दे करके उसे अचीव करते हुए अपने आप को देख पाएंगे। ये दिन अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग इस दिन आपको मैनिपुलेट करने की खामखा कोशिश कर सकते हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। बाकी अच्छा, पॉजिटिव, बढ़िया, और किसी तरह का भी कोई नुकसान होता दिख नहीं रहा। 60% का सपोर्ट, वो भी पॉजिटिव, आपके लिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में बना हुआ है। 6 तारीख एक दुविधाजनक स्थिति का सामना आपको करा सकता है, जब आपको जब आपको ये लगे कि स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो रही, जब आपको ये लगेगा कि सिचुएशन आपके नियंत्रण से बाहर हो रही, तो उस समय एक डिप्रेस माइंडसेट आने की पॉसिबल चांसेस हैं। लेकिन इस दिन आपका मन दोहरी मानसिकता में ग्रस्त रहेगा, जहां पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनते जाएंगे। इससे आपको ओवरकम करना है। ये जो दिन है ये अप्रॉक्सीमेटली 80% तक आपको सहयोग देता है, पॉजिटिव सपोर्ट करता है, लेकिन आपके मन की जो दशा है वो थोड़ी नकारात्मक रहेगी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें नकारात्मक भी दिख सकती हैं। इसलिए अपनी योजना के तदनुरूप कार्य करना है। कोई प्लान बना रखा, उस प्लान पर काम करिए। प्लान नहीं है, डेली रूटीन पर वर्क करते रहिए, और किसी एडिशनल नए प्लान को इस दिन नहीं बनाना, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग इस दिन नए प्लान को पॉजिटिव वे में नहीं डिज़ाइन कर पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। 7 तारीख कहता है कि इस दिन आपको धोखा मिलने की पॉसिबल चांसेस हैं, इसलिए दूसरे लोगों पर भरोसा करते समय सावधान रहिए, और ब्लाइंड फोल्डेड भरोसा नहीं करना, आंख बंद करके नहीं करना विश्वास, ये याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ एक ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आपको लगेगा कि मैं एक सिचुएशन में उलझ गई हूं या उलझ गया हूं, और उस सिचुएशन में आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यार इसमें दूसरों ने मुझे नहीं डाला है। थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस सिचुएशन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और जब आप उसे सही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब इस फंसी हुई सिचुएशन से मुझे निकलना कैसे। उलझा हम खुद को लिए हैं, और जब हम खुद को उलझा हैं तो हम ही निकल सकते हैं। तो यही चीज़ है। अदरवाइज़ प्रिकॉशनरी आपको बड़े लेन देन के मामले, रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले और बड़े लीगल मामलों से दूर रहना चाहिए। ये दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट करेगा अगर आप अपनी गलती नहीं देखते, और अगर अपनी गलती देख लेते हैं तो सपोर्ट सिस्टम पलट जाएगा और 80% पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है संघर्षों से जूझने और सफलता को अर्जित करने का है। ये एक तरह से समझे तो आपका कीवर्ड हो गया। इस दिन आप कुछ ठानते हैं, और ठानने के बाद आप उसमें पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं, तो आप कर पाएंगे। नैतिकता, अनैतिकता, सही और गलत, इनके पैमानों पर, इनके मापदंडों पर आप सही और नैतिकता का साथ देने वाले व्यक्ति रहेंगे। और अगर किसी मामले में आप कुछ मीन मेक करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरे लोग हालांकि आपके मार्ग को नाहक अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे, और वो आपके रास्ते को रोक नहीं पाएंगे। आप इतने सक्षम, इतने कैपेबल रहेंगे कि अपने कार्यों को कर ले जाएं। सफलता आपको मिलेगी इस दिन। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप थोड़ा सा उतावलेपन के शिकार रहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा पैशन ज़्यादा रहेगा, एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। इस वजह से संबंधों, वो भी प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है। सपोर्ट सिस्टम केवल 30% पर है, जबकि बाकी अदर क्षेत्रों में लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग विषय हैं, उनमें सपोर्ट सिस्टम करीब 100% तक चलेगा, सपोर्ट करेगा। 2 तारीख आपके लिए कई मायने में बड़ा पॉजिटिव है, एक मायने में नेगेटिव है। सिर्फ एक, और वो एक क्या है? आपके धन के अनायास खर्च होने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अब जो पॉजिटिव है, पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया, सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्यार बढ़ेगा। मतभेद अगर हैं तो सुलझ जाएंगे, उलझेंगे नहीं। परिवार के बुजुर्ग से लेकर के नए सदस्य, जो बच्चे होते हैं,
बुजुर्ग से नए सदस्यों के बीच तालमेल ठीक रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव, और अगर किसी के हेल्थ में कहीं इशू तो उसमें उत्तरोत्तर सुधार होगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों के लिए भी ये दिन 100% तक सपोर्ट करता है, क्योंकि ये दिन एक्चुअली में 100% ही सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 तारीख, अब जब वो लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 2 तारीख को सपोर्ट करेगा तो फिजूल खर्ची में भी सपोर्ट कर देगा, इसलिए वो नेगेटिव है। 3 तारीख बड़ी गजब की बात है। सबसे पहले इस दिन को हम दूसरी तरफ से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। 100% का सपोर्ट आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर मिल रहा है, 100%। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात हो गई, लेकिन इस पॉजिटिविटी को इस्तेमाल करिए। ये वो वाला मैटर हो गया ना कि सपोज़ करिए आपके पास है सब कुछ, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये दिन वैसा है। क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, मुझे करना है या उससे कराना है। अगर मुझे करना है तो मैं मोटिवेट हो जाऊं, उससे कराना है तो उसे कैसे अपने पक्ष में लाना है, मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, दबाव डालना है, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद अकर्मण्यता के आप शिकार हो जाएंगे। काम नहीं करना है, आलस, जानबूझ करके चीज़ों को डिले कर देंगे। अब ये गलती जो आपकी है, इस गलती पर आपके अपने मेंटल स्टेटस का ही सपोर्ट है। बाकी ये दिन आपको 100% सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आप अपनी मन स्थिति को काबू नहीं कर सकते तो ये 100% का सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई का दिन कहता है कि काफ़ी एग्रेशन इस दिन रहेगा और महत्वाकांक्षी, काफ़ी इंथुजियास्टिक भी रहेंगे, जिसकी वजह से आप अभी और जल्दी से अपने टारगेट को अचीव करने की जिद में आ सकते हैं। इस वजह से नुकसान होगा, आपको जिद में नहीं आना, याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में बचकानापन या इमेच्योरिटी हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से दूसरों के आइडियाज़, सजेशंस, सॉल्यूशंस पर काम नहीं करने। अपना दिमाग लगाइए। किसी ने आपको एक रास्ता बताया, खुद से सोचिए उसका बताया रास्ता सही है या गलत, उसे कसौटी पर कसिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पर। अगर ठीक है तो अब वो उसका बताया रास्ता नहीं है, वो आपका अपना हो गया। उसमें से निष्कर्ष निकालिए, मुझे क्या करना है उसे सोचिए और करिए, और अगर सही नहीं है तो ड्रॉप कर दीजिए, बिना परवाह किए कि उसे कैसा लगेगा। इस दिन आपकी जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। अदरवाइज़ ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, तो कोई नेगेटिविटी वैसे है नहीं। 5 तारीख आपके लिए पॉजिटिव दिन है और काफ़ी पॉजिटिव दिन है। बहुत ही कैजुअल तरीके से ये दिन निकलेगा। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आप अपने कार्यों को आसानी से होता हुआ देखेंगे, लोग आपको सहयोग करेंगे, और अगर कहीं एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आपको उत्तरोत्तर मिल जाएगा। ये दिन पॉजिटिव और 100% आपके फेवर में बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 तारीख कहता है कि मन आपका उद्विग्न हो जाएगा। उद्विग्न मतलब सिचुएशन से विलग हो जाएगा, और उस वजह से, उस उद्विग्नता की वजह से आप पॉजिटिव को कम, नेगेटिव को ज़्यादा देखेंगे। अब ये आपकी गलती नहीं है, ये नॉर्मल हर ह्यूमन का, हम सभी इंसानों का नेचर ऐसा है। हम नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिविटी को कम देखते हैं। किसी के मकान में जा रहे हों और उसका मकान 3 मंजिला हो और तीसरे फ्लोर पर आपको पहुंचना हो, सपोज करिए। अब आप तीसरे फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, बढ़िया टाइल वाइल लगा चमचमाता रहे, और बीच में एक जगह पर टाइल टूटी हो, तो आप ऊपर जाकर बताएंगे यार ये सीढ़ी पर टाइल कैसे टूट गई आपकी। सारी सीढ़ियां इग्नोर, वो नेगेटिव जहां पर वो थोड़ा गड़बड़ हो गया वही दिमाग में आएगा, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन नेगेटिविटी को खट से कैच करता है। ये नैसर्गिक है, नेचुरल। तो उस नेचुरलिटी की वजह से आप नेगेटिविटी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आपको जोर लगाकर खुद को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देना है। जैसे ही आप मोड़ देते हैं, ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा आपको, और वो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं मोड़ पाए तो फिर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में गिरती जाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। यही इस दिन का सार है, ऐसे ही मैनेज करिए। 7 तारीख के लिए कार्ड अपीयर हुआ है डेविल। डेविल के कार्ड को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन डेविल बुरे नहीं है। अगर हम कहानियों की बात करें और डेविल शैतान की बात करें, तो हर कहानी में, हर जिन जिन धर्मों में शैतान की अवधारणा की गई है, शैतान नरक का राजा है। सिंपल। कौन सी पोस्ट पर है जी? नरक का राजा है।
अब सोचने वाली बात है कि सारे बुरे लोगों को भी वो धर्म कहते हैं तुम नरक में जाओगे, नरक की आग में जलोगे, वहाँ तुम्हारा पकौड़ा फ्राई बनेगा। तो वो पकौड़ा फ्राई किसकी देखरेख में बन रहा है? राजा की ना, जो डेविल है। तो मेरा परसेप्शन है, ही इज डेविल हु पनिश इविल। वो डेविल है जो बुरे लोगों को सजा देता है। इस वजह से इस दिन आप कुछ भी ऐसा ना करें जो इविल की श्रेणी में आता हो, इसे याद रखिएगा। अपने काम से काम रहिए, मतलब ये दिन बुरा है, बेकार है, 0%, 1% का सपोर्ट नहीं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। अब इसे मैनेज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अपने काम से काम रखिए, दूसरे के फटे में पैर मत डालिए, दूसरे के मामले में अपनी नाक ना फंसाएं, और अपने मतलब से मतलब रखिए, सिर्फ अपने से। जब आप दूसरे से मतलब नहीं रख रहे, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक, तो उसकी पॉजिटिविटी के लिए आप उत्तरदायी नहीं हैं, उसकी नेगेटिविटी के लिए भी आप उत्तरदायी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। बस डेविल आपका कुछ नुकसान नहीं करेगा और ये पूरा दिन आपको पॉजिटिव और स्मूथ मिल जाएगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है शेयरिंग केयरिंग का है। आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, जितना नहीं करेंगे उतना नहीं पाएंगे। जितनी मित्रता बनाएंगे उतनी उधर से बनेगी, जितनी शत्रुता निभाएंगे उतनी शत्रुता उधर से बनेगी। बस यही है ये पूरा दिन। इसके अलावा आपको इस दिन एकदम इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप किसी मामले में कुछ प्रदर्शन करते हैं, भले वो दिखावे की श्रेणी में आवे या किसी और, अपने काम पर फोकस करिए और आपको पूरा सपोर्ट या कहें इस दिन का सहयोग या ये कहिए कि पूरा बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। वैसे ये दिन आपको 60% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 तारीख कहता है कि पहली चीज़ फाइनेंशियल मैटर्स, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया दिन। दूसरी चीज़ अपने बिजनेस या जॉब में ग्रो करने के लिए, ग्रोथ का पाथ बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन। अगली चीज़, कुछ एक ऐसे मामले होंगे जहां आप उलझन में पड़ेंगे, सोचेंगे ये करें वो करें वो करें या वो करें। आपके पास 4-5 ऑप्शन हो सकते हैं। किसी से सलाह लीजिए, 1 2 3 4 कितनों से भी सलाह ले लीजिए, लेकिन उनकी एडवाइजेस को एक जगह होल्ड करिए और एनालाइज करिए कि मुझे क्या करना है। डिसीजन आपका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई फला ने कहा है, फला व्यक्ति ने, और हम इन्हें ये कर दिया, नहीं, फिर नुकसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो चीज़ें बढ़िया। वैसे ये दिन थोड़े से संघर्ष का है, लेकिन सफलता आपकी दिखती है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं बल्कि ग्रोथ भी दिखती है। थोड़ा समझदारी से काम करिएगा। 70% का सपोर्ट 2 तारीख को जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 3 जुलाई का जो दिन कहता है कि मनन और चिंतन करेंगे, विचार करेंगे अपनी वर्तमान स्थिति और आने वाले भविष्य पर और इस विचार के बाद आप जो निर्णय लेंगे उस पर अगर काम करते हैं तो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। अगर काम नहीं करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर प्लान को अपहोल्ड करते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए तो फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। आप इस दिन अपने परिवार के लिए और अपने व्यापार के लिए, सभी के लिए जिस प्रकार से डिसीजंस लेंगे, काम करेंगे, वो सब कुछ आपको एक तरीके से सफलता या कहें शांति, संतुष्टि की ओर प्रेरित करेगा, आगे बढ़ाएगा और आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। मिथुन राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है काफ़ी एग्रेसिव दिन रहेगा। आप बहुत उतावले हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं किसी एक चीज़ को अचीव करने को लेकर के। उस एक चीज़ को अचीव करने को लेकर किए गए आपके प्रयासों में आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। इस दिन आप, कई बार मैं समझाता हूं ना कि आप अपना बेनिफिट देखें बट दूसरों के फ़ायदे और नुकसान का ध्यान ना रखें। इस दिन आपको अपना बेनिफिट देखना है और सच में किसी के फ़ायदे और नुकसान का ध्यान नहीं रखना है। लेकिन निगेटिवली अगर किसी का नुकसान होता और आपका फ़ायदा हो रहा तो कर लीजिए, अगर किसी का फ़ायदा हो रहा और आपका भी फ़ायदा हो रहा तो भी कर लीजिए। ये दिन आपको बहुत सेल्फिश रहना है, जिसे हम सामाजिक तौर पे स्वार्थी होना कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा रहना है। इस दिन आप
जितने एग्रेसिव तरीके से अपने टारगेट्स जो भी छोटे बड़े कैसे भी हों अचीव करने की कोशिश करेंगे, 100% अचीव कर देंगे। आपके हारने की केवल एक पॉसिबिलिटी है कि आप रुक जाएं। एग्रेशन की वजह से लव रिलेशनशिप में सपोर्ट सिस्टम केवल 30% काम करेगा, अदरवाइज लाइफ के बाकी क्षेत्रों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाता है। 5 तारीख का जो दिन है ये आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करने और होने दोनों में मदद करेगा। पहला होने की बात करते हैं। सिचुएशनली ईश्वर की कृपा से, उनकी अनुकंपा से आपके कई सारे बिगड़े काम बन जाएं या एक ऐसी सिचुएशन में स्ट्रीमलाइन हो जाए, लाइन से लग जाए कि बस अब काम हो जाएगा। कुछ नुकसान हुआ है पास्ट में, उसकी भरपाई हो जाएगी। आपने किसी तरह का डैमेज फेस किया है रिलेशनशिप वाइज, अपने इमोशंस में, वो सब भर जाएगा। ये दिन आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। बहुत पॉजिटिव दिन है। आप जिन कार्यों को करते हैं उसमें भी आप बहुत ही बैलेंस वे में अपने आप को लगा करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जुलाई का जो दिन है ये परिवार में एक अच्छा और सौहार्दपूर्ण माहौल हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। एंगेजमेंट के फिक्स होने या विवाह के फिक्स होने की पॉसिबल चांसेस भी दिखती हैं कुछ लोगों के लिए। किसी प्रकार के समारोह इत्यादि में निमंत्रण मिल सकता है या इस दिन आपके खुद के परिवार में कोई एक अच्छा फंक्शन वगैरह छोटा मोटा ऑर्गेनाइज हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक गेट टुगेदर की भी पॉसिबिलिटी दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट कर रहा है और ये 60% अकेला है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो पूरा पॉजिटिव हुआ। 7 जुलाई का जो दिन है कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी बरसेगी और ईश्वर की कृपा के अनुसार और फलस्वरूप आप अपनी सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने में कामयाब हो पाएंगे। आपके मस्तिष्क में चल रही हलचलें या कोई भी उथल पुथल है वो इस दिन बहुत स्ट्रीमलाइन और न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जिससे आप सही फोकस कर पाएंगे कि क्या करना है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इस दिन आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनी है। मन आपका ईश्वर भक्ति में भी लग सकता है या कुछ गहरी गंभीर बातों को सीखने और समझने में भी लग सकता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल। 1 से 7 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 1 जुलाई का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है। अगर किसी भी मामले में त्रिकोण बना है, त्रिकोणीय स्थिति बनी है, तो वो आपके पक्ष में नहीं है। प्रेम संबंधों में पत्नी से या प्रेमिका, प्रेमी, पति कोई भी हो, उनसे झगड़ा होने की पॉसिबल चांसेस हैं और झगड़ा इस वजह से होगा क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो जब आपको पता हो कि आपके प्रेमी या प्रेमिका का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है आज, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। उसकी कुछ बातों को इग्नोर कर दीजिए, कुछ बातों में हाँ कर दीजिए, कुछ बातों में ना कर दीजिए। वो जैसा उत्तर चाहे वैसा दे दीजिए थोड़ा सा, लेकिन डायरेक्ट झगड़ा ना करें, कोशिश करें। इन चीज़ों के अलावा कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आपके दिल के थोड़ा करीब है, उसमें आपको सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपकी सफलता से दूसरे लोग जल जाएं, इसकी और पॉसिबिलिटी है। ये दिन 30% आपको सपोर्ट करता है केवल, लेकिन अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 2 जुलाई का जो दिन है कहता है सफलताओं के लिए ये बढ़िया दिन है। सफलता नहीं, सफलताओं, बहुवचन। दूसरे लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। अभी तक आपने जो अर्जित किया, जो अर्जित कर रहे हैं या करेंगे, उसके बारे में भी लोग आपके बारे में पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। लोगों के द्वारा सम्मान मिलने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर किसी मामले पर इस दिन आपने अपने आप को टारगेट कर दिया कि आज मुझे ये अचीव करना है या ये टारगेट मीट करना है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उस दिन वो टारगेट अचीव कर सकें। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन अधिकतम आपके पक्ष में बना है। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में
सपोर्ट सिस्टम 60% पर है। 3 तारीख कहता है कि आप अगर मदद चाहते हैं किसी मामले में तो मिल जाएगी, सलाह चाहते हैं तो मिल जाएगी, क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहेगा, काफ़ी कुछ अलग करने की सोच चाह आपकी रहेगी, जिसे दूसरों का सपोर्ट और हूट दोनों मिलेगा। दूसरों से जो चाहिए वो लीजिए, जो चाहिए वो नहीं लीजिए। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना है, कोई गाली दे रहा था, उन्होंने कहा, वो कुछ नहीं बोले जा रहे थे, वो आया, उसने कहा मैं इतनी देर से गालियाँ दे रहा हूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? तो उधर एक महिला खीर लेकर खड़ी थी बुद्ध को देने के लिए। उन्होंने कहा लाइए, ले लिया। फिर बोले ये कटोरा ज़रा पकड़ो, उसने पकड़ा। बुद्ध ने कहा तुम मुझे दो, उसने कहा लीजिए। बुद्ध ने कहा अगर मैं ना लूँ तो ये किसके पास रहेगा? वहाँ नहीं लेते तो मेरे पास रहेगा। तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल वैसे ही। फिर कटोरा ले लिया, अपने शिष्य को दिया कि भाई माता जी खीर लाई थी, रखिए हमारे भिक्षा पात्र में। फिर बुद्ध ने उससे कहा बिल्कुल ऐसे ही, आप गालियाँ दे रहे थे, मैं ले नहीं रहा था, अब आप बताएं गालियाँ किसके पास हैं? तो ऐसे ही आपको पॉजिटिविटी चाहिए या निगेटिविटी, ये डिसाइड आपको करना है। अगर आप पॉजिटिविटी चाहेंगे तो लोगों से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, अगर आप निगेटिव एनर्जी की ओर फोकस करेंगे तो वो भी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये दिन आपको 30% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप अपनी समझदारी से काम करते हैं तो ये 30% यहाँ से इंक्रीज होकर 70 तक चला जाएगा। 4 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी बड़े निर्णय को टाल दें। 5 तारीख वापस ठीक हो जाएगा, इसलिए एक दिन का डिले कर दें। कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना। इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, किसी भी दिशा से। तो मतलब आपको ऐसे, और कौन धोखा देगा? ऐसे लोग देंगे जो जाने पहचाने हैं। अब देखिए, जाने पहचाने में ये नहीं कि आप हर बंदे पर शक करें, अपनी पत्नी, बच्चे, सब पर नहीं। जाने पहचाने में भी वे लोग जिनके बारे में आप अश्योर हैं कि यार ये मेरे को धोखा दे सकते हैं, आपको श्योर रहेगा, उन पर भरोसा मत करिए। तो ये तो नेगेटिव हो गया। अदरवाइज इसके अलावा कई सारे मामलों में असफलता मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी, इसलिए किसी नए काम को ना शुरू करें। जो रूटीन चल रहा है रूटीन को चलने दें। अब इसके अलावा किसी एक मामले से आप त्रस्त हो गए थे, जैसे कभी कभी होता है ना कि अरे यार ये वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाए भैया, बस समझो गंगा नहाए, तो वो इस दिन हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी इस दिन बनी है, ये एक अच्छी है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, ये दिन नकारात्मक है और आपको नकारात्मक इन्फ्लुएंस कर सकता है, मन आपका बहुत निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये दिन कहता है कि याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा ही आएगा, रात के बाद रात नहीं आती। तो दैट मीन्स कि फिर चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के एस्पेक्ट में। और अगला दिन यानी कि 5 तारीख वापस चीज़ें पॉजिटिव, 100% का सपोर्ट आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बिल्कुल पॉजिटिव होगी। ईश्वर की कृपा भी आप पे रहेगी, दृष्टि भी आप पर रहेगी। और इस दिन आप कुछ छोटे मोटे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज अपने कार्य में बने रहें, रूटीन पर बने रहें और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस दिन आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा भरोसा करते हैं उसमें और इंक्रीज अगर करेंगे भरोसे को, तो उस भरोसे के साथ, उस ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप हर कार्य में सफल हों, इसकी संभावना बनी हुई है। तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए डिसाइड करना है या निकलना है, उसमें भी 5 जुलाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 जुलाई का जो दिन है आपके लिए संघर्षात्मक स्थिति दिखाता है। कुछ विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल हार नहीं मानिएगा, जीत आपकी होगी। कुछ लोग कानाफूसी कर सकते हैं, कुछ लोग सामने से विरोध कर सकते हैं, तो किसी भी विरोध से पीछे नहीं हटना है। परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं, आप अगर जूझेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो फिर अंततः जीत आपकी होगी। ये दिन आपको छोटे मोटे स्ट्रगल के बाद मिलने वाली सफलता की ओर आगे बढ़ने का इशारा करता है। इसलिए ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। कार्य में बने रहिए, किसी नए काम को ना शुरू करिए और बस अपने काम से काम रहिए, दूसरों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करना है। 7 जुलाई का जो दिन है ये कहता है आप दुविधा में रहेंगे, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहां जाऊं। तो फिर ये कहता है कि चूज़ कैसे करेंगे, नैतिकता, अपने मन की सुनिए, आपका दिल क्या चाहता है। कई बार हमारा दिमाग कुछ चाहता है, दिल कुछ चाहता है, ठीक। दिमाग हमारा चोर होता है, दिल हमारा दिल होता है, ठीक। जैसे किसी को दान करते हैं, हमारा दिमाग अगर सिर्फ दिमाग की चले तो दान नहीं कर सकते, लेकिन दिल पिघल जाता है और फिर दिमाग को कहता नहीं यार इसको दे दो, गरीब व्यक्ति है, फिर दे देते।
तो दिल की सुनेंगे, सही रास्ता पकड़ेंगे, दिमाग की सुनेंगे, रास्ता गलत होगा, रिस्पॉन्स रेट गलत आएगा और आपको बिल्कुल उलट प्रभाव मिल जाएगा। इसलिए दिल की सुनिए, पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ पॉजिटिव को चुनिए, नैतिकता पूर्वक इस दिन को पालन करिए और आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए न सिर्फ पॉजिटिव हैं बल्कि आप किसी भी संघर्षात्मक स्थिति से निपटने और निपट करके उससे मैनेज करके उसको ओवरकम करके उससे सिचुएशन में विन पोजीशन को अचीव करके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा विनर हो जाएंगे। ये दिन ऐसा ही है। अदरवाइज़ लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन भी सपोर्ट सिस्टम 70 से 80% ही बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है शेयरिंग केयरिंग का रहेगा। आप सिचुएशन को अपने पक्ष में देखेंगे। आपके मित्रों या रिश्तेदारों या परिवार के बीच में अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल और वातावरण बना रहेगा। किसी स्पेसिफिक काम में लगे हैं उसमें ये दिन आपको खासी सफलता दिलाएगा। कुछ एक मामलों में यश भी दे सकता है। ये दिन आपको पूरी तरह से सिक्योर करके किसी भी नुकसान से बचाने में भी आपकी मदद करेगा। इस दिन आपके लिए सपोर्ट सिस्टम लाइफ का 60% पर बना हुआ है। 2 तारीख एक उद्वेगना को दिखाता है, जल्दबाजी को दिखाता है, घबराहट को भी दिखाता है। किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा होगी जिसे आप जल्दी से अचीव करना चाहते होंगे। ये जल्दबाजी सिचुएशन में आपको अचीव करने से रोक देगी। इत्मीनान और धैर्य का साथ दीजिए, धैर्य का पालन करिए और सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। ये दिन आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सवाल ये है कि क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे और पकड़े रहेंगे। पकड़ा छोड़ा पे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे तो दूसरों की बातों में नहीं आना, अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना है। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 तारीख कहता है कि मन आपका थोड़ा सा खिन्न या उदास हो सकता है। आप कई मामलों में एक या तो लगातार असफलता से परेशान होंगे या फिर सिचुएशन में अचानक आने वाली असफलता आपको डिस्टर्ब करेगी। इन दोनों मामलों में आपको शांत और कूल बने रहना है। सिर्फ पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर फोकस करना है और अपने कर्म को सही दिशा में करते जाना है। अंततः चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 50% का सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख बहुत बढ़िया है और इस दिन आप कई सारे मामले अपने मैनेज कर पाएंगे, कई सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपका मन, आपका अंतर्मन आपको जितना सपोर्ट करेगा उतना ही डिवाइन सपोर्ट भी है। आपके यश में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करें, इसकी संभावना बनी है। 5 जुलाई का जो दिन है कहता है धन को डिस्ट्रीब्यूट करने, कहीं देना वेना है तो उस मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है लेन देन में। अगली चीज़, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आप सक्षम हैं करने में तो बेझिझक मदद करिए, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा ये दिन आपको सिचुएशन में, किसी भी मामले में या किसी भी परिस्थिति में घबराहट में आकर कोई भी निर्णय लेने से रोकता है। कहता नहीं, घबराहट में निर्णय नहीं लेना, फिर डिसीजन को एक आध दिन के लिए टाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये दिन अच्छा पॉजिटिव आपको फेवर करता हुआ और आपके लिए करीब 60% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जुलाई का दिन कहता है संघर्ष में स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जो स्थितियां आपके जान पहचान के लोगों के द्वारा ही निर्मित हो गई हों। ऐसी परिस्थिति में आपको संघर्ष में नहीं जाना, आपको पतली गली पकड़ना, निकल जाना है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर किसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं, किसी कार्य में लगे हैं, संलग्न हैं और उस कार्य में बाधाएं आती हैं, काम में कोई डाल नहीं रहा, बस बाधा आ गई, तो आपको फिर गिव अप नहीं करना। अभी मैंने पतली गली पकड़ने को कहा तो दैट मीन्स गिव अप करिए, संघर्षों मत पड़िए और निकल जाइए। अब यहाँ गिव अप नहीं करना है तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित है। संघर्ष जो बिना फिजूल के हैं उसमें पड़ेंगे तो नुकसान आपको होगा, लेकिन जहाँ पर आप किसी कार्य को साध रहे हैं, किसी टारगेट को मीट कर रहे हैं और उसमें संघर्ष आते हैं तो गिव अप नहीं करना, फिर ये सफल होगा। याद रखिएगा, ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो वहीं 50% निगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है। 7 जुलाई का दिन कहता है मन
अनजान भय से ग्रस्त हो सकता है। कुछ पुराने पूर्वाग्रह, कुछ पुराने मेमोरीज़ आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान और भविष्य को आप गलत कैलकुलेट करेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। ये दिन आपको 90% पॉजिटिव अप्रोच करता है। व्यापार, आर्थिक मामले, जॉब, इन सभी में वृद्धि के लिए ये दिन पॉजिटिव और आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अपने मन में चलने वाली नकारात्मकता को अगर आप हटा नहीं देते हैं तो रिलेशनशिप से लेकर हर चीज़ों में ये दिन आपको नुकसान दे देगा, बल्कि आप नुकसान खा जाएंगे। दिन नुकसान नहीं कर रहा, ये तो 90% पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। आपको अपनी मन स्थिति को मैनेज करना है। ग्राउंड लेवल पर कुछ नेगेटिव नहीं है, सिर्फ आपको सोच में लगेगा। इसलिए योजना पर कार्य करिए, आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है अच्छा और आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। किए गए इन्वेस्टमेंट्स का आपको लाभ होगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में जिस प्रकार की योजनाएं बनाकर आप कार्य कर रहे हैं, उन योजनाओं में भी आपको उत्तरोत्तर सफलता मिले। आर्थिक व्यापारिक मामलों से लेकर के घरेलू मैटर्स और प्रेम संबंधों, इन सभी में ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 2 तारीख कहता है कि आप किसी भी दुविधाग्रस्त स्थिति में अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्णय लें। वो आवाज़ बिल्कुल आपको गलत रास्ता नहीं बताएगी और अंततः आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। कुछ एक ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां पर सिचुएशन को मैनेज करना आपकी क्षमता से थोड़ा आगे हो, और ऐसे मामले में आपको चाहिए कि आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें, सिचुएशन को ऑर्गेनाइज और मैनेज करें। आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 3 जुलाई का दिन कहता है कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रुके हुए धन के आने की पॉसिबल चांसेस बढ़ेंगी। परिवार में सौहार्द और सहयोग का वातावरण बनेगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन फलदायी है, फ्रूटफुल है। इकोनॉमिकल इश्यूज़ आपके सॉल्व और डिसॉल्व होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 4 जुलाई का जो दिन है कहता है पारिवारिक मामलों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के मामले में आप किसी और की नहीं सुनेंगे, अपने विवेक से ही कार्य करेंगे। आप परिवार के बारे में जिस प्रकार से पॉजिटिव रहेंगे, सेम वैसा ही पॉजिटिविटी परिवार से भी आपको मिलेगी। आपके द्वारा ली गई निगेटिविटी परिवार को भी निगेटिव कर देगी, एकदम मिरर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को चुनते हैं या नहीं। अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव, आपके फेवर में, और ये दिन आपको लगभग 70 से 100% तक सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के घबराहट में आकर, पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना। एक दिन का टाल दीजिए, ठीक। कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जहां अचानक बड़ा निर्णय लेना है, पैसा उधार लेना है, देना है, या कुछ और फैमिली से जुड़े मैटर, एक दिन के लिए टाल दीजिए। एक दिन के बाद चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी और ज़्यादातर पॉसिबल होगा कि ऐसा निर्णय लेना ही ना पड़े। इस दिन, अब 5 तारीख की बात करें। 5 तारीख को इस दिन आपको कुछ नुकसान होने की संभावना है। आपका चलता हुआ काम रुक जाए, किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि भाई शुरुआत में गलती आपने करी थी, उसी की क्रोनोलॉजी में ये नुकसान हो रहा है। अपनी गलती को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, ईश्वर पर भरोसा करेंगे और उनसे विनती करेंगे चीज़ों को मैनेज करने की, ईश्वर उतनी जल्दी आपके सपोर्ट में चीज़ों को मैनेज करना शुरू करेंगे। ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए किसी नए काम में नहीं जाना है, बस अपने रूटीन पर बने रहिए। 6 तारीख वापस अच्छा, बढ़िया और आपके लिए बिल्कुल सपोर्टिव फेवर करता हुआ आ गया है। तो इस दिन फॉर्चुनेटली चीज़ें वापस आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज और मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो सफलता आपको अधिक मिले, इसकी संभावना बन रही है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट देता है। 7 जुलाई का दिन भी 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन थोड़ी चीज़ों को समझ लीजिए। पहला, आपके व्यवहार में थोड़ा रूखापन दिख सकता है, परिलक्षित हो सकता है, ये दिखाना नहीं है, थोड़ा दिखावा कर लीजिए। आप
अपने लक्ष्यों को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में खासे सफल होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप ध्यान रखें कि आपके अंदर घमंड ना आने पावे। सिचुएशन अच्छी आपके फेवर में, और आप चाहें तो दूसरों को मैनिपुलेट करके भी अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक, और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन आपको मिल सकती हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा करके कई सारे लाभ उठा सकते हैं। ये दिन आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद करने वाला है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, एक्चुअली 2 छोटी सी चीज़ का। सबसे पहला, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काम करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। और दूसरा, वे लोग, हालांकि आपको ये पता चल जाएगा, वे लोग जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अननेसेसरी प्रभावित कर रहे हैं, उनके प्रभाव में अपने आप को आने नहीं देना। अपने बुद्धि, अपने विवेक से काम करिए। ये समझते रहिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कितना समय लगेगा, तो उस हिसाब से आपको कितना धैर्य रखना पड़ेगा, ये सब करिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 60% तक सपोर्ट कर देगा। 2 जुलाई का जो दिन रहेगा ये अच्छा है और काफ़ी स्मूथ रहेगा। चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और सिचुएशन पॉजिटिवली आपके फेवर में रहेगी, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य वगैरह हैं ये रूटीन वाइज कहें या कहें कि कंटिन्यूएशन में होते चले जाएंगे। लोगों का सहयोग अगर चाहिए किसी मामले में आपको, तो आपको मिल जाएगा। सोच विचार करने, योजना बनाने के दृष्टिकोण से ये बढ़िया दिन है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये दिन अच्छा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ के सभी क्षेत्र पर इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो रहेगा 100%। 3 जुलाई का जो दिन है ये आपकी कर्मठता के अकॉर्डिंग चलेगा। क्रिएटिविटी से भरा हुआ है ये दिन, यानी कि अगर नहीं, आपका माइंडसेट इस दिन 100% क्रिएटिविटी में रहेगा। क्रिएटिव रहेंगे आप, और अपने क्रिएटिव माइंड को इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ या ढाल सकते हैं। और ये दिन भी आपके अनुसार ही पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा। यानी कि दिन के सुबह सुबह अगर आपने सोचा आज का दिन गया तो सचमुच गया, आपने सोचा आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा तो बहुत बढ़िया जाएगा। ये आपके अकॉर्डिंग इधर उधर हो जाएगा। तो अपने सोच, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिएगा ताकि नुकसान ना हो। और हाँ, कुछ मामले जहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, या आपको लगता है कि मुझे अभी सफलता नहीं मिल रही, तो वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट देगा। 4 जुलाई तुला राशि आपके लिए बहुत बढ़िया और पॉजिटिव दिन रहेगा। पारिवारिक मामलों के लिए ये दिन सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कुछ मनमुटाव वगैरह अगर है, या किसी प्रकार के इशू पर कुछ बातचीत करनी है, तो इस दिन को आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा धन के आवक और खर्च दोनों में अधिकता बनी रहने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने के लिए कहता है। हालांकि इस दिन आप थोड़ी जल्दबाजी में होंगे, सोचेंगे कि आप जल्दी काम करें और जल्दी आपको सफलता मिल जाए। तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाने की आवश्यकता होगी। और अगर आप अपनी योजना में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या योजना को किसी स्टेज पर ला करके उसमें अपग्रेडेशन वगैरह कुछ भी चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, आपके लिए अच्छा है। आर्थिक, व्यापारिक या जॉब से रिलेटेड मामलों में ये दिन सर्वोत्कृष्ट और बढ़िया सपोर्ट देगा। अदरवाइज़ लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट 80% का बना हुआ है। 6 जुलाई का दिन एक संघर्षमय स्थिति को दिखाता है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, सारी नहीं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपके लिए थोड़ी स्ट्रगलिंग या चैलेंजिंग हो जाए। उस स्ट्रगलिंग, चैलेंजिंग सिचुएशन से भागना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करिए और उसे मैनेज करने की कोशिश करिए। आसानी से मैनेजेबल भी रहेगी, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आसानी से मैनेजेबल भी रहेगी और आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी गंभीर और कठोर मामले में आप कुछ करना चाहते हैं जिस पर अभी तक आप कुछ कर नहीं पा रहे थे,
या बाधाएं बहुत ज़्यादा थीं, तो उस पर भी सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दे रहा है। 7 जुलाई का दिन डेविल का कार्ड अपीयर हो गया है, तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, इसलिए इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम 7 जुलाई को तुला राशि आपके लिए वो है 0, 0, कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये डेविल का कार्ड है तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे पहले वो समझिए। सबसे पहली चीज़ कि किसी नए कार्य में मत इन्वॉल्व होइए, कोशिश करिए। देखिए, नए कार्य में इन्वॉल्व होने से मना किया गया 7 जुलाई को, लेकिन अगर आपने कोई प्रीवियस प्लान बना रखा कि भाई 7 जुलाई को हम ये नया काम इनिशिएट करेंगे, तो वो चूंकि प्री प्लान है इसलिए कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 जुलाई को ही प्लान करके 7 जुलाई को ही नया काम शुरू करना, ये मत करिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी टूर पे जाना चाहते हैं परिवार के साथ में, आपने पहले से प्लान कर रखा 7 जुलाई को जाना है, हाँ जी ठीक है, टिकट विकट बुक है या आपने अपनी गाड़ी तैयार रखी, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 7 जुलाई को सोकर उठे, बोले हेलो डार्लिंग चलो वहाँ चलते हैं ये नहीं करना है, ठीक है, फिर पोस्टपोन कर दीजिए। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी पॉजिटिव निगेटिव कतई इन्वॉल्व मत होइए। सामने वाला अगर कुछ ऐसी गलती कर रहा है कि उसका खुद का नुकसान होने जा रहा है, चुपचाप बैठे रहिए, आप ज्ञान मत दीजिए। ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप ज्ञान देंगे उसका नुकसान होगा, सारा ठीकरा आपके सिर पे फूटेगा। होता भी है ना कई बार, आप बीच में गए तो आप ही बदनाम हो गए। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो ये दिन पॉजिटिवली आप अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 1 जुलाई का दिन थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आज चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं हैं, फला व्यक्ति मेरा दुश्मन, फला व्यक्ति मेरा दुश्मन, वो 2 लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे बारे में कानाफूसी चल रही है। खुद को इतना भाव नहीं देने का, ठीक, सच में खुद को इतना भाव सच में नहीं देने का, क्योंकि ये सब आपको परसेप्ट हो रहा है, सब आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे, मेरे बारे में, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं। कुछ भी नहीं, आपका मन, आपका दिमाग आपको बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो नुकसान उठाएंगे। अब ग्राउंड लेवल पर क्या है, ग्राउंड लेवल पर व्यापारिक मामलों में सपोर्ट दिखता है, इमोशनल मामलों में अगर आप अपने माइंड को मैनेज कर पाए तो उसमें भी सपोर्ट दिखता है, और आपके लिए ये प्रगतिदायक, प्रगतिकारी दिन हो सकता है। 90% तक आपको पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है, तो अपने मन को थोड़ा नियंत्रण में रखिए और इस दिन को इस्तेमाल करिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए 2 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा। ईश्वर की सीधी कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी। किसी गूढ़, गहरे, गंभीर, कठिन विषय में आप कुछ करना चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा के अनुरूप आप उस कार्य को साध पाएंगे, सफल हो पाएंगे। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपके पक्ष में रहेंगे, लोग आपके कार्यों को भी कर देंगे। ये दिन अच्छा, पॉजिटिव, हर दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट करता हुआ 100% तक आपको सहयोग दे रहा है आपके जीवन के हर क्षेत्र में। और ये 100% का पॉजिटिव सपोर्ट माइनस यानी कि नकारात्मक में परिवर्तित हो जाएगा एक गलती से, और वो है आप अहंकारी हो जाएं, घमंड में आ जाएं। बस वो मत करिएगा। 3 जुलाई का जो दिन कहता है एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे, लेकिन अपने दिल की सुनेंगे तो उस स्थिति से आसानी से निकल जाएंगे। इसके अलावा एक सिचुएशन और ऐसी हो सकती है जहां आपको थोड़ा जूझना पड़े। उस सिचुएशन में हार मत मानिए, अपनी कैपेबिलिटी को समझिए, और अगर आपको लगता है कि भाई ये काम आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ा बड़ा है तो भी जुटिए, तो भी पीछे मत हटिए ठीक है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अगर, तो आप किसी मामले में कमज़ोर हैं तो भी विन पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। जब फारस की सेना आई यूनान पर अटैक करने के लिए, तब राजा लियोनाइडस 300 सैनिकों के साथ उनको वैली ऑफ डेथ में रोकने चले गए। 300 सैनिकों, सिर्फ 300। एक को लियोनाइडस ने वापस भेजा खबर देने के लिए, 299 सैनिक राजा लियोनाइडस के साथ वहीं मर गए और फारस की सेना वहाँ से लौट गई, क्योंकि उनको 3 दिन तक 300 सैनिकों ने रोक के रखा था और फारस की सेना को समझ में आ गया
कि 300 लोगों ने 3 दिन में हमारा वो हाल किया है, तो इनकी 35,000 की सेना तो हमारी 10 लाख की सेना को खा जाएगी। और वो 300 सैनिकों की कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो जीत आपकी होगी। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है और वो भी बहुत ही पॉजिटिव। 4 जुलाई का जो दिन है ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस और फेम या रिस्पेक्ट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ रिस्पेक्ट को लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें इस दिन आपको मिलेगी। जो विरोधी आपके हैं वे खुद में ही परेशान हो जाएंगे कि उनकी सारी योजनाएं आपके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही, असर क्यों नहीं कर रही। आप अपने आप में रहिए, दृढ़तापूर्वक रहिए और अपने काम से काम रखिए और अपने कार्य में लगे रहिए। जहां किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, मोड़ने की ज़रूरत है, वो मैनिपुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो आप उसे करिए, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन ये बताता है कि इस दिन आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए। इस दिन आपके द्वारा अगर प्रयास, यहाँ पर कंडीशन है, ऐसा हो सकता है कि आप इस दिन सिर्फ प्लानिंग करें और छोड़ दें, हो सकता है आप काम करें। अगर आप काम करते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए तो वो 100% अचीवेबल है। अगर आप प्लानिंग करते हैं कि मैं फ्यूचर में करूं तो वो फ्यूचर में भी अचीवेबल रहेगा। इस दिन एक व्यापारिक यात्रा की संभावना दिखती है। थोड़ा सा अहंकार आपका ऊपर रहेगा, बढ़ा रहेगा, इस वजह से प्रेम संबंधों में कड़वाहट आने का खतरा, सावधान रहिए। प्रेमी या प्रेमिका के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहिए। बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं, चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपके फेवर में, और आपको लगभग 80% का सपोर्ट मिल रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जुलाई ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए ये अच्छा दिन है और साथ ही साथ इस दिन कोई नया काम कर सकते हैं। इनके अलावा इस दिन अगर आप किसी भी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन भी आ जाएगा, ईश्वर का सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा और आप अपने कार्यों में फ्रूटफुल सक्सेस प्राप्त करेंगे। ये इस दिन का फ्यूचर है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामले में 90% का सपोर्ट बना हुआ है। 7 जुलाई का दिन कहता है कि मन आपका थोड़ा सा जूझने वाला होगा या गुस्से वाला होगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रेम संबंधों में 30% के सपोर्ट को ही पाएंगे और साथी के साथ झगड़ा होने की संभावना है, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो मत करिए तो झगड़ा नहीं होगा। बाकी जिस मामले में आप लगे हुए हैं उसमें आपकी श्योर शॉट सफलता मिलनी है। जिस मामले में प्रयासरत हैं पीछे मत हटिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई अवरोध वगैरह है तो उसे तोड़ कर निकल जाएंगे, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब नहीं दीवार तोड़ देंगे, कहने का तरीका है नहीं तो दीवार के साथ मुक्केबाजी शुरू करें, है ना, वो नहीं करना। और साथ ही साथ किसी मामले में अगर आपने सेल्फली एक डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे ये काम अब करना ही है और उस मामले में आप जिद पे आ गए, वो काम सही है गलत है हम इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, और अगर जिद में आ गए तो कोई है नहीं जो आपको रोक ले जाए। तो इतने बढ़िया, इतने सपोर्टिव दिन को पॉजिटिवली अपने फेवर में इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। तो प्रेम संबंधों का 33% ही है, बाकी जो जीवन के सभी क्षेत्र हैं उसमें सपोर्ट सिस्टम 100% तक सपोर्ट करेगा। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि यानी सेजिटेरियस, आपके लिए 1 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि इस दिन आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे। चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे आपके प्रोफेशन से जुड़ा मैटर हो, आपके जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा थोड़ा थकान या बोझिलता भी इस दिन आप महसूस करेंगे, तो उसके लिए आपके ऊपर जो एडिशनल अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फील करते हैं उनको थोड़ा एनालाइज करिए कि भाई अगर आपके जिम्मेदारी पे 10 काम है तो क्या ये 10 काम मेरे लिए, मतलब मेरे ही ऊपर होने चाहिए। थोड़ा एनालाइज करें। अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि हमने 2 अननेसेसरी काम ले रखे हैं तो उनसे थोड़ा पीछा छुड़ाइए, किसी और को डेलीगेट करिए। इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। इन सब के अलावा आपके किसी टारगेटेड कार्य का पूरा होने की पॉसिबिलिटी है और
आने वाले समय के लिए नई योजनाएं बनाने का कार्यक्रम भी आपका हो सकता है। ये दिन भी फ्रूटफुल और ग्रोथफुल रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बनाता है। 2 जुलाई का दिन बढ़िया, हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो आलस करेंगे तो फिर एनर्जी फील नहीं होगी, वो सुप्त रहेगी, ठीक है। वो तभी जागृत होगी जब आप किसी चीज़ में लगेंगे। योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर का एडिशनल सहयोग भी आपको मिल जाएगा और आप अपने मार्ग की कई सारी बाधाओं को इस दिन हटा ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन भी 90% का सपोर्ट करेगा। 3 जुलाई का दिन मन को थोड़ा उदास कर देगा जब आपको 2 चीज़ें लगेंगी। पहला, आपके पास रिसोर्सेस कम है। दूसरा, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर रहे। ऐसे मामले में जब आपको ये लगे कि ईश्वर आपकी मदद नहीं कर रहे या आपके पास रिसोर्सेस कम है, तो उस वाली सिचुएशन में आप जितने रिसोर्सेस हैं उतने के साथ ही काम करिए। योजना जितने प्रतिशत तैयार है उतने प्रतिशत के साथ में आगे बढ़िए। डिवाइन सपोर्ट यानी ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा और आगे चलकर पता चलेगा कि अननेसेसरी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि वो रिसोर्सेज जो आपको कम लग रहे थे वो अननेसेसरी हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके कार्यों में आपको सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। आप अपने आप को इनकैपेबल, अयोग्य समझें, इसकी भी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो स्वयं को अयोग्य न समझें, कार्य करें और सफल हो जाएं। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 जुलाई का दिन 2 मामलों में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। सबसे पहला, आप एक साथ मल्टीपल चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, किसी एक कार्य में संलग्न होकर के उसमें एग्जैक्ट सफलता प्राप्त करने की बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी बनी है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए, शुरू करने के लिए भी ये दिन सपोर्ट करेगा। पुराने कुछ कार्यों में नई योजनाएं ऐड ऑन करने के लिए भी ये दिन सपोर्ट करेगा। आप अपने सीक्रेट्स को दूसरों को इस दिन ना बताएं और अगर किसी वजह से दूसरों के रहस्य आपको पता चल गए तो मुंह बंद रखें, चुप रहें, शांत रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 5 जुलाई का दिन बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। ये दिन स्पिरिचुअलिटी से भी भरा हुआ है। ईश्वर से या कहें ईश्वर की एक सीधी कृपा आपके ऊपर दिखती है जिसकी वजह से आपके सारे कार्य बनेंगे। गूढ़ मामले, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, गंभीर प्रॉब्लम्स, इन सभी का सॉल्यूशन इस दिन निकल जाए इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। लोगों का, परिवार का, अपनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। ये दिन 100% पॉजिटिव आपको सपोर्ट कर रहा है। आप अहंकार ना करें अगर, तो ये सपोर्ट 100% पर बना रहेगा। 6 जुलाई का दिन कहता है कि आप इस दिन किसी नए टारगेट को सेट कर सकते हैं, एक नई योजना पर कार्य कर सकते हैं और इस दिन आपके द्वारा सेट किए गए टारगेट को अचीव करने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी बनी है। एक नई योजना में सफल होने की संभावना बन रही है। लोग आपको न सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, बल्कि कुछ मामलों में आपको फॉलो कर सकते हैं। ये अच्छा दिन है पारिवारिक मामलों के लिए, व्यापारिक उत्थान के लिए, जॉब में अपनी इमेज को और मजबूत करने के लिए, हर तरीके से बढ़िया दिन है। तो 60% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ ये दिन आपको मिलेगा। 7 जुलाई का जो दिन रहेगा ये कहता है कि आप थोड़ा महत्वाकांक्षी रहेंगे। किसी एक विषय पर सिचुएशन को नीचे से ऊपर उठाने की एक मंशा या अपने आप को अप्रतिम सफलता के शिखर पर ले जाने की चाहत आपकी रहेगी। क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं? तो उसका उत्तर है हाँ। क्या अभी पॉसिबल है? तो उत्तर है नहीं, इसमें समय लगेगा। कर्म करिए, समय दीजिए और फल आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे, समय का इंतजार नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरे लोग आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए। आपके विरोधी, अगर आप सावधान और अपने आप में स्थित रहते हैं तो आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखा सकता है, इसके लिए भी आपको मन से तैयार रहना चाहिए। इस दिन आपके लिए पॉजिटिव सपोर्ट 60% का बना रहेगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह से पैनिक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना। घबराहट में आकर, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना। एक दिन का डिले मार दीजिए, बोले कल देखेंगे। ठीक,
कुछ पुरानी गलतियों की वजह से, कुछ मिसमैनेजमेंट्स की वजह से इस दिन आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। उस नुकसान की दशा में भी निर्णय को स्थगित करिए एक दिन बाद। इसको याद रखिए, सेम डे में यानी 1 तारीख को अगर आप कोई बड़ा गंभीर निर्णय ले लेते हैं तो उसका क्रोनोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा भविष्य में। याद रखिएगा, ये दिन अच्छा नहीं है। डेली रूटीन वर्क में रहिए, कोई नए काम मत करिए, क्योंकि इस दिन का सपोर्ट 0 है। 2 तारीख ऐसा दिन है जो 1 जुलाई की सिचुएशन को अपहोल्ड कर देगा, मुट्ठी में बंद कर देगा, पॉज कर देगा, रोक देगा। ये रुकी हुई सिचुएशन अगले दिन यानी 3 तारीख को चीज़ों में थोड़ा अलग परिवर्तन लेकर आएगी। इसलिए 2 तारीख को आप अपने आप में आत्मचिंतन करें, मंथन करें कि 1 तारीख को अगर मुझे किसी चीज़ में नुकसान हुआ है तो उसका मैं अब क्या प्रतिफल निकालूं, ये करना है। और 2 तारीख इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट करेगा कि आने वाले भविष्य की रूपरेखा बनाएं और सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ते चले जाएं। ये दिन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट नहीं देता, लेकिन निगेटिवली आपके खिलाफ भी काम नहीं कर रहा। तो पॉजिटिव निगेटिव के फेर में ये इक्वल पे चल रहा है। अदरवाइज भौतिक जगत में ये दिन आपको सहयोग नहीं दे रहा तो विरोध भी नहीं कर रहा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पूरा सपोर्ट करता है और आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 3 जुलाई का जो दिन है ये कहता है कि अगर आप डर डर के कार्य करेंगे तब सब गड़बड़ हो जाएगी। पिछले 2 दिन में जो सिचुएशन आप फेस करेंगे उसकी क्रोनोलॉजी तीसरे दिन में आएगी और आप निगेटिव हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे सिक्योर हो जाना चाहिए। आप सिक्योर होने की कोशिश करेंगे और इनसिक्योर माइंडसेट ले लेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है। ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो 20% का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अब 20 से 80 कैसे ले जाएंगे? सबसे पहला, अपने मन की नेगेटिविटी को कंट्रोल करिए। दूसरा, अपने काम पर फोकस रखिए। हर इंसान को पता होता है ना कि मेरा क्या काम है। ठीक, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत लगाइए। स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने काम पर फोकस रखिए और अपने काम को करते चले जाइए, परवाह मत करिए। जहाँ फंसें, जहाँ आपको लगे कि असुविधा या दुविधा वाली स्थिति है, वहाँ पर सिर्फ कोर माइंडसेट के साथ में एकदम क्लियर नैरो माइंड करिए अपना। नैरो माने पैना, तीखा। नैरो माइंड करिए और सोचिए मेरा फायदा कहाँ पर है, वेयर इज़ माई प्रॉफिट, वेयर इज़ माई बेनिफिट, और उसी के हिसाब से काम करिए। बिल्कुल 80% का सपोर्ट रहेगा। वैसे ये दिन आपको मना करता है, बड़े डिसीजंस मत लीजिए और नए काम मत शुरू करिए। 4 जुलाई का दिन मकर राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन आप काफ़ी सॉफ्ट नेचर रहेंगे। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी इमेच्योरिटी, आपके बचकाने रवैये के कारण अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएं की पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मिस नहीं होगी। इस दिन आप अपना ख्याल रखें, दिखावे में बिल्कुल भी ना जाएं और कोशिश करें कि बस अपने जो भी आपने सोचा है करने को या जो आपका प्लान वगैरह है, रूटीन वर्क, उस पर कायम रहें। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। ये दिन आपके लिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 5 तारीख कहता है कि आप अपने आप में ही निगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ना हो। तो आपको स्वयं को निगेटिव होने से रोकना है। अगर आप स्वयं में नेगेटिव होंगे तो आपसे एक गलती होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं होगी और एक पूरी क्रोनोलॉजी बनेगी और अपनी गलतियों से अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यानी गलती से आप एक ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं जहां आप कहेंगे यार रायता फैल गया, और मेरा कार्ड कह रहा है कि वो सिचुएशन आपकी वजह से बनी है, रायता आप ही ने फैलाया है। समेटिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या होगी वो भी बता रहा है। कहता कि आप उस नकारात्मक सिचुएशन से निकलने में अकेले पर्याप्त होंगे, तो खुद को निकालिए बस। सपोर्ट सिस्टम 80% का रहेगा अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं और स्वयं पर काम करते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं करते, कैजुअल रहते हैं, तो 20% पर टिका रहेगा। हाँ जी, 6 जुलाई का जो दिन है ये कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, इसलिए कुछ मामलों को पोस्टपोन कर दें। ट्रायंगल जहां पर त्रिकोणीय मामला है वहां सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। अगर आपके प्रेम संबंधों में त्रिकोणात्मक स्थिति चल रही है तो वहां भी दोनों साइड से आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए होशियार रहना आपको है।
अदरवाइज अगर आप अपने दिल की सुनकर चलते हैं तो नुकसान नहीं होगा, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, दिल की सुनना एक बात है, मैनिपुलेट करना दूसरी। अगर आप मैनिपुलेशन करते हैं लेकिन उस मैनिपुलेशन करने की क्रेडिट नहीं लेते, इसको मैं और आसान करता हूँ। अगर आप सामने वाले को थोड़ा बुद्धू बना रहे हैं लेकिन अपनी छाती नहीं ठोक रहे कि मैंने इसको बुद्धू बनाकर अपना काम निकाल लिया, अगर ये नहीं करते तो फिर आपका मैनिपुलेशन भी काम करेगा, नकारात्मकता नहीं होगी। हालांकि ये दिन आपको 30% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 तारीख अच्छा नहीं है, डेविल का कार्ड है। मकर राशि, आपके लिए कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रैंडम निकालता हूँ, जो आया वही बता रहा हूँ। तो 7 तारीख अच्छा नहीं है, शून्य, जीरो सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए इस दिन नए कार्य ना शुरू करें और अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखें, अपने डेली रूटीन पर बने रहें। अब इस दिन को पॉजिटिव कैसे करना है वो समझिए। डेविल की पावर्स का इस्तेमाल करिए, अपने काम से काम रहिए, दूसरों के मामलों में ना फंसे, ना दूसरों के पचड़े में फंसे, ना उनके फायदे में फंसे, ना उनके नुकसान में फंसे, ना उनके नफ़े की चिंता करें, ना उनके घाटे की चिंता करें। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर काम कर रहे हैं, चलते हैं, तो आप चलते रहेंगे और सफल हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। इस दुनिया में अपने लिए, कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि जो लोग अपने लिए जीते हैं वो गलत है, दूसरों के लिए जीवन जिए। अब फिर कहते हैं कि जब दूसरों के लिए जीवन जिएंगे तो आपका अगला जीवन बेहतर होगा, और मैं इसे लालच कहता हूँ। ठीक, ये तो लालच हुआ ना, ये तो खरीदना हुआ। अगला जीवन खरीदने के लिए इस जीवन में ये कर लीजिए, तो ना अगला जीवन बिक रहा है, ना स्वर्ग में ज़मीन बिक रही है। आप कुछ भी करके अपने स्वर्ग में अपना अलॉटमेंट नहीं करा सकते। अगर कोई ये कहे कि हम इतना इतना पुण्य करें, इतना इतना परमार्थ करें, इतने इतने लोगों की सेवा करें, इतना इतना दान करें और हमें स्वर्ग मिलेगा, तो आई एम सॉरी टू से बट सीधे नरक जाओगे, क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं बिक रही। और परलोक यानी, या कहते हैं अगला जन्म सुधारने की इच्छा से अगर कार्य करेंगे, तो चूंकि आप अगला जन्म सुधारने की इच्छा से इधर कुछ कर रहे हैं, तो आपका इधर का किया धरा सारा बेकार हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। फल भूल जाओ, क्या मिलेगा रिजल्ट भूल जाओ, सिर्फ अपना कर्म करो। तो यहाँ यही करना है, आप अपने लिए काम करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। डेविल की शक्तियाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 1 जुलाई का जो दिन है अच्छा रहेगा, लेकिन आप दुविधा, या अब इसको क्या कहें, दुविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, मल्टीपल विधा में रहेंगे। दैट मीन्स कि आप कंफ्यूज होंगे, ये करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपकी योग्यता और क्षमता के मुताबिक जो टारगेट है उससे थोड़ा सा ऊपर का टारगेट बना लीजिए, बस इतना करिए और उसे ही अचीव करने का ट्राई करिए। ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा कि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएं। थोड़ा ऊपर कहा, एकदम आसमान में नहीं कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। 2 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा। सुख सुविधा प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ हो सकता है, या सुख सुविधा प्रॉस्पेरिटी के आपकी ओर आगमन की स्थितियां बन सकती हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय के अकॉर्डिंग चीज़ें पॉजिटिव आपके फेवर में आएंगी, और भविष्य में भी क्रोनोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी। किसी टारगेट में, किसी स्पेसिफिक मामले में जूझ रहे थे और उसे अचीव करना चाहते थे, तो उसमें भी ये दिन पूरा सहयोग दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। कुंभ राशि, 3 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप दूसरों की केयर काफ़ी करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। कई मामलों में उनकी केयर भी आपको मिलेगी। आपके जीवन में आपने जो भी संचित किया है उसके प्रति इनसिक्योर नहीं होना है। आपके यश, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ पुरानी बातें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, उस पर ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो फिर आप ओवरकम कर जाएंगे। ये दिन आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, नए कार्य शुरू करने और अपनों का सहयोग करने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, और आपको 60% का सपोर्ट देता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में।
4 जुलाई का दिन कहता है कि इस दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है, इसलिए अगर आप नैतिकता का पालन करते हैं, अगर आप ईश्वर के द्वारा बनाए नियमों का पालन करते हैं और सम्मान करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी और पॉजिटिव होंगी, किसी तरह की नकारात्मकता नहीं होगी। प्रेम संबंधों के मामले में स्पेशली 4 जुलाई को आप तीसरे लोगों की बातें मत सुनिए। मैं कई बार ये वाला मामला बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं। मान लीजिए आप एक कपल हैं, पति पत्नी हैं या जो भी हैं, आपके बारे में तीसरा, चाहे वो परिवार का सदस्य हो चाहे बाहर का, कुछ भी कहे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा पति कुछ भी कहे, ऐसा वैसा ये वो, उसको बोलिए ये हम समझ लेंगे आपस में, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर का मेंबर है तो उसको भी बोलिए इंटरफेयर मत करो, ज्ञान मत दो, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। ठीक, तीसरे की बातें ना सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही तीसरे लोगों के द्वारा की गई वाहवाही को भी नॉर्मल लेकर चलें। उसमें बहुत ज़्यादा फूल कर कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं कि इसने मेरी पत्नी की तारीफ़ कर दी, नहीं, हो सकता है उसने अपना कोई मतलब साधने के लिए ये किया। इसलिए आपको होशियार और सावधान रहना है। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, लेकिन चूंकि ईश्वर की कृपा आप पे बनी है इसलिए ये बहुत पॉजिटिव दिन है। 5 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा के अनुरूप एक परिवर्तन आपके जीवन में होगा। ये परिवर्तन आपके लिए, आपके भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य तीनों काल के लिए इक्वल बेनिफिशियल होगा। कैसे? पास्ट में जो डैमेज या गलतियां हुई हैं उनकी भरपाई होगी, प्रेजेंट में सिचुएशन मैनेज होगी और इसकी क्रोनोलॉजी फ्यूचर में आपको एक बेटर लाइफ में दिखेगी, परिणत होगी। लेकिन आपको बस इस दिन भी अपने मामलों को अपने आप में रखना है। आपको दूसरे के फटे में झांकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, दूसरे के बने में भी झांकने की ज़रूरत नहीं है और न किसी से दुश्मनी निभाने की ज़रूरत है। शांत रहें। आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव है और आपके पिछले यानी कि जो पास्ट में सिचुएशंस हुई हैं उसमें जो भी घाव हुए वो सब भर जाएंगे। ये दिन 100% का सपोर्ट देगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई कुंभ राशि आपको कहता है किसी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है, रुके हुए काम को फिर चलाने के लिए बढ़िया दिन, अटके हुए काम को चलाने के लिए बढ़िया दिन, पुरानी ठंडे बस्ते में पड़ी योजना को निकाल कर नए कलेवर में ला करके उसे फिर से शुरू करने के लिए भी बढ़िया दिन है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी और आप एक फॉर्चुनेट डिवाइन सपोर्ट फील कर जाएंगे और हाई एंड एनर्जी सोर्स अगर आप कार्य में लगते हैं तो, और कितनी भी गहन, सरल, मुश्किल परिस्थितियां हों, जीत आपकी होनी है। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 जुलाई का दिन आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को एक बैलेंस वे में ले आएगा। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, सारी आपका जो कुछ मैटर है ये सब बैलेंस होता चला जाएगा और इसमें ईश्वर की कृपा और मर्जी रहेगी जिसे आगे आपको साधने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी प्रकार का सिचुएशन मैनेज करना चाहते थे पिछले कुछ समय से और फेल हो रहे थे तो 7 जुलाई को पुनः प्रयास करें, आपको आशातीत सफलता मिल जाएगी। यह दिन आपको 40% से 100% तक वोलाटाइल यानी उतार चढ़ाव भरे सपोर्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 1 जुलाई का दिन बढ़िया और भाग्यकारी परिवर्तन लेकर आ रहा है। फॉर्चुनेटली कुछ छोटे मोटे काम आपके हो जाएं, आपके फेवर में आए, इसकी पॉसिबिलिटी 1। सेकंड, अगर आप किसी योजना को बनाकर कार्य करते हैं तो उसमें श्योर शॉट सफलता। तीसरा, इस दिन कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की नाहक कोशिश करेंगे, अगर आप उनको सिर्फ इग्नोर भर कर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी निर्णय को ना लें, टाल दें। किसी बड़े निर्णय, छोटे निर्णय दोनों को ना लें। और अगर 2 जुलाई को सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जो आपके पक्ष में नहीं है तो याद रखें आपके संघर्षों से भविष्य में आपको सफलता मिल जाएगी। इस दिन दूसरों पर विश्वास आंख बंद करके ना करें, सावधान रहें, अपने काम स्वयं करने के प्रयास करें और बहुत बड़े लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें या एक दिन टाल दें तो अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन केवल 10% सपोर्ट कर रहा है।
3 जुलाई वापस चीज़ों को पॉजिटिव करता हुआ डिसीजन मेकिंग के लिए बढ़िया दिन। अदरवाइज़ इस दिन आप एक टारगेट को अचीव करने की दिशा में प्रयासरत होंगे, जिसमें आपको अंततः सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। आपकी सोशल इमेज या वैल्यू पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और पारिवारिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 4 जुलाई का दिन कहता है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को अगर इस्तेमाल नहीं करते, आप ऑब्जर्व नहीं करते कि क्या सिचुएशन है और इस पर मुझे क्या करना चाहिए, तो ये दिन आपके लिए बुरा है और आपको नकारात्मक रूप से ये दिन डोमिनेट करता चला जाएगा, जहां आपको आर्थिक मामलों में, इमोशनल मामलों में क्षति यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप ऑब्जर्वेट करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करते हैं, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बगल में आपको मिल जाएगा। ये ऐसा ही दिन है। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 जुलाई का दिन आपके मन को उद्वेग से भर देगा और मन उद्विग्न हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा और आपको दिन के कुछ हिस्सों में बहुत पॉजिटिविटी और कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या नेगेटिविटी महसूस होगी। इन दोनों चीज़ों पर आपको भरोसा नहीं करना, ना पॉजिटिविटी पर करिए ना नेगेटिविटी पर। मन को न्यूट्रल कर लीजिए, विटनेस कर लीजिए अपने आप को विटनेस बनाइए, साक्षी बनाइए। देखिए आज अभी मेरा मन पॉजिटिव है, फिर देखिए अच्छा अभी 1 घंटे बीत गया, मन पॉजिटिव था, अब 1 घंटा बीतने के बाद अभी नेगेटिव हो गया, अभी 1 घंटे बाद फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो अपने पर बिलीव मत करिए और अपने रूटीन वर्क्स जो आपके डेली के कार्य हैं उन पर बने रहिए और साथ ही साथ अगर आपने कोई योजना बना रखी है तो उस पर काम करिए। नई योजना मत बनाइए क्योंकि मन उद्विग्न है तो बन नहीं पाएगी। बाकी पुरानी योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 तारीख अच्छा, बढ़िया, बहुत ही सुखद और सुहाना दिन। स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है, पारिवारिक दृष्टिकोण से और बढ़िया है। इस दिन आप अपने अपनों के साथ या अपने परिजनों के साथ में या अपने प्रेमी प्रेमिका जो भी आपके दिल के करीब हैं उनके साथ में एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। कोई कार्य पूरा हो जाए उसकी खुशी या किसी सिचुएशन को सेलिब्रेट करने की जो प्रसन्नता आपको होगी वो इस दिन की पॉसिबिलिटी में आ रहा है। ये दिन अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी से या पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी दोनों से भरा हुआ है और इस दिन आप काफ़ी सुखद अनुभव करेंगे। ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% सपोर्ट कर रहा है। 7 जुलाई का दिन कहता है जल्दबाजी ना करके अगर एक एक कदम करके आगे बढ़ें तो आपकी सफलता श्योर शॉट है, सुनिश्चित है। इस दिन जल्दबाजी ही आपकी दुश्मन होगी। इसके अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता, जॉब से रिलेटेड मामलों में आपकी इमेज पहले से इम्प्रूव हो या इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिखा रहा है और साथ ही साथ बताता है कि किसी भी सिचुएशन में आप ना पीछे हटने वाले हैं ना हार मानने वाले हैं और इसी वजह से आपको ये दिन सफलतादायक रहेगा। डेली रूटीन वर्क्स में भी ये दिन अच्छा है और नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में 7 जुलाई बहुत ही बढ़िया रहेगा और लगभग 80% का सपोर्ट करेगा। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का और आप चूँकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो इसलिए आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।